हेलो गाइस, होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है आप जो है यूक्रेन से अदर शेंजन कंट्रीज़ है या यूरोप की कोई भी कंट्री है उसमें जो है अपनी स्टडीज़ जो है वो ट्रांसफ़र किस तरह से करवा सकते हैं। आज की ये वीडियो सारा कुछ उसी के ही बारे में होने वाला है। हम डिस्कस करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको जो है यहाँ पर लाजमी होती है। पहली तो बात ये है कि ये होता किस तरह है, होता है या नहीं होता, ये जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट वो ये भी पूछते हैं यूक्रेन आने से पहले, उनके माइंड में ये होता है कि हम जो है यूक्रेन में इसीलिए ही आ रहे हैं कि ये जो है एक पाथवे जो है वो बन अपना गया। माइंड में बनाते हैं कि ये हमारे लिए पाथवे होगा शेंजन में जाने के लिए या यूरोप की किसी दूसरी, वो जो है मेन उनका मकसद जो है दूसरी कंट्री जाना होता है। लेकिन वो इस पाथवे को जो है वो अपना पाथ से यूज़ करते हैं कि भाई इससे हम जो है गुजर कर जर्मनी जाएंगे या फ्रांस जाएंगे। तो यही सारा कुछ जो है इस वीडियो में हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो इन डिटेल जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ है, पहले तो ये होता है कि एजेंट जो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कोई मसला नहीं होता, तुम वहाँ पे पहुँचो, टीआरपी ले लिया और फिर जो है ना तुम यहाँ से निकल गए। ये इतना इजी नहीं है। पर जो है हम जैसे भी अभी वीडियो में सारी जो चीज़ें हैं इन डिटेल आपको बताएंगे, तो आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो होपफुली इट विल बी क्लियर्ड। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और अगर आप जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो हम डालते ही रहते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ट्रांसफ़र यहाँ से स्टडीज़ जो है ट्रांसफ़र किसी भी कंट्री में वो पॉसिबल है। यहाँ पे जो है आप आकर जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इमीडिएटली आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे ही आते हैं तो विद इन 1 वीक और मे बी 10 दिन जो है वो लग जाते हैं आपको टीआरपी कार्ड, यहाँ का जो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट होता है स्टूडेंट को, वो इशू होता है। तो उसके बाद ही आप यहाँ पे लीगल होते हो। पहले तो एडमिशन होता है, 10 दिन आप ऐसे ही रहते हो। तो टीआरपी मिलने के बाद ये होता है कि आप टीआरपी मिलने के बाद ही यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। अगर आपको कोई एजेंट या कोई बंदा बोल रहा है कि 1 महीने के बाद या 2 महीनों के बाद वो जो है आपको यूक्रेन से कहीं दूसरी कंट्री जो है वो ट्रांसफ़र करवा देगा, तो वो सही नहीं बोल रहा है। ये यहाँ का लॉ भी नहीं है और ऐसे अप्लाई होता भी नहीं है। तो क्या होता है, कम से कम जो है आपको यूक्रेन में 2 सेमेस्टर किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो क्लियर करने होंगे। आफ्टर 2 सेमेस्टर्स ही, मतलब ये कुल मिला के 1 ईयर हो जाता है। उसके बाद ही जो है आप जो है लीगली यहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं किसी दूसरी कंट्री में। हाँ, और वो एम्बेसी जो होती हैं आपका डॉक्यूमेंट्स भी देखती हैं कि आपने कब बनवाई है, जो भी चीज़ें हैं। और उसके अलावा आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो वहाँ से परमिशन लाजमी होता है। आपको जो है वो उनको समझाना होता है कि आप जो है क्यों स्टडीज़ ट्रांसफ़र करवा रहे हो। ये मेन पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो वहाँ की यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको परमिशन ही नहीं देती मूव कि तुम नहीं नहीं जा सकते हमें छोड़ के, तुम यहाँ पर आए हो पढ़ने के लिए तो तुम्हें यही रहना है। अगर वो राज़ी नहीं होते तो फिर आप नहीं मतलब मूव कर सकते। आप शेंजन में या किसी और यूरोपियन कंट्री के यूनिवर्सिटी में आप नहीं जा सकते। इनके रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं, सारी चीज़ें कुल मिला के ना यूनिवर्सिटी से ये एक होता है टफ पॉइंट होता है, अगर वो आपको एडमिशन मतलब कि वो परमिशन आपको देते हैं या नहीं देते हैं ट्रांसफ़र का। हाँ, ये आपकी जो है रेपुटेशन पर भी डिपेंड करता है कि आपने जो 2 सेमेस्टर पढ़े हैं अपनी यूनिवर्सिटी में वो किस तरह से पढ़े हैं। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, रियल स्टूडेंट हो, या सही। उनको जो है एक पर्पस शो करवाना होता है कि आप किस वजह से जो है वो यहाँ से वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो यही जो मेन चीज़ें होती हैं, यही उनको प्रूव करना होता है कि हम एक रियल स्टूडेंट हैं। और इस वजह से अगर आपका रीज़न जो है उनको ऑथेंटिक लगा तो वो आपको जो है इशू करेंगे अपने सर्टिफिकेट कि आप यहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास है कि यहाँ से मूव करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले तो होता है यूनिवर्सिटी से परमिशन, यूनिवर्सिटी को एग्री करवाना होता है आपने। और फिर आप जिस भी कंट्री शेंजन में जाते हो, कोई भी है, जर्मनी है, पुर्तगाल है, आप स्पेन में जिधर भी जाते हो तो वहाँ के एम्बेसी से आपको कांटेक्ट करना पड़ता है।
पहले तो आपको अगर आप यहाँ पर डी टाइप वीज़ा पर हो तो आपको एडमिशन लेटर चाहिए होता है उस यूनिवर्सिटी का जिस कंट्री में आप मूव करोगे। उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, आपका इनविटेशन इशू लेटर जो होता है वो एडमिशन वो आपका इशू हो जाता है। फिर डॉक्यूमेंट्स ये चीज़ है ना कि अगर आप पाकिस्तान से स्पेन में अप्लाई करते हो तो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स थोड़े चेंज होते हैं, पर अगर आप यहाँ से चेंज अप्लाई करते हो तो यहाँ के थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अगर आप देखें वीज़ा अप्रूवल का भी तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो जो भी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रख के करनी है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत एजेंट मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई हम आपका काम करवाते हैं इतने पैसों में, वो शेंजन का वीज़ा लगवा के देंगे ये वो। तो उनको साइड पे रखें, जो भी चीज़ें आपको खुद को जो है सर्च आउट करनी है। जब आपका इनविटेशन या एडमिशन लेटर है जो इशू हो जाता है तो एम्बेसी से कांटेक्ट करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुझे रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा के लिए। डी टाइप का जैसे आपका इनविटेशन इशू हो गया, या बैंक स्टेटमेंट कैसे मैनेज होगा, क्योंकि हर कंट्री का डिफरेंट है। जर्मनी का ब्लॉक अकाउंट है, आप जिधर भी यहाँ से डेनमार्क करते हो, ठीक है, ऑस्ट्रिया करते हो, जो भी करते हो ना, हर कंट्री का डिफरेंट ही होता है। तो जब आपका एडमिशन लेटर इशू हो जाता है तो फिर आप एम्बेसी से कांटेक्ट करते हो कि अभी जो है वो मुझे डी टाइप वीज़ा जैसे कि मैं यूक्रेन से अप्लाई कर रहा हूँ तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे। और जो बात आती है नेक्स्ट पर, वो एक्सपेंसेस कितने आते हैं, तो वो भी हर कंट्री पे डिपेंड करता है कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की जो फीसेज हैं वो क्या हैं। क्योंकि अगर आप स्टडीज़ ट्रांसफ़र करा रहे हैं वहीं, तो उनकी फ़ीस जो है आपको पे करनी पड़ेगी। फिर उनकी वीज़ा चार्जेस जो होती हैं सब कुछ, फिर उसी कंट्री के हिसाब से ही आपको जो है एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे। ये कोई मतलब फ़िक्स अमाउंट आप बोल नहीं सकते। और जैसा कि सालार ने कहा कि यहाँ पर जो एजेंट माफिया है वो बहुत ही एक्टिव होती है। तो हम मिडिल क्लास बंदे हैं, आप भी मिडिल क्लास जो भी आता है यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, शेंजन जाने के लिए, तो यही होता है कि हम अपनी यही कोशिश करते हैं, यही आपको एक्सप्लेन करने की जो है बातें एक्सप्लेन करते हैं कि आप जो है स्कैम्स से वो दूर रहें, एजेंटों से जो है वो दूर रहें, अपना जो है ख़ुद एहतियात से चलें और आपके जो पैसे हैं और जो वक्त है वो जो है बच जाए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि कोई नहीं बताता यहाँ से मूव करने का, जो कह सकते हैं सेंसिटिव पार्ट होता है, वो ये है कि वीज़ा मिलना एक पाकिस्तानी या इंडियन जो भी सिटीज़न है पासपोर्ट होल्डर को यहाँ से, तो ये बिल्कुल ही टफ़ होता है। अगर आपके पास एडमिशन लेटर आ गया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए, फिर भी स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं मिलता। क्योंकि अब ये चीज़ें होती है ना, जो लड़के यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कोई और लड़का आता है वो पढ़ता है, क्योंकि बहुत मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं ना वो जस्ट एक ज़रिया बनाते हैं यूक्रेन को। इस वजह से इन लोगों ने इमेज भी ख़राब कर दिया है। अगर रियल बंदा कोई यहाँ से ट्रांसफ़र करवाना चाहेगा तो उसका भी वीज़ा नहीं लगता। आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है ना वीज़ा मतलब अप्रूव नहीं कर रही है एम्बेसीज, जो भी है शेंजन की एम्बेसीज ना वो अप्रूव नहीं कर रही, क्योंकि जो लड़के इवन टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ से जो जाते हैं 30 दिन का 15 दिन का और कहते हैं कि हम वापस आएंगे, वो वापस आते ही नहीं। तो यही चीज़ें जो है ना मसला कर रही हैं अभी। अगर जेन्युइन किसी बंदे को ट्रांसफ़र करवाना है यहाँ से तो उस बंदे का भी वीज़ा नहीं लगता, क्योंकि जो भी जाते हैं टूरिस्ट पे वो वापस आते नहीं। और उसके अलावा जो हमारा ऑनेस्ट रिव्यू है, अगर आप को यहाँ से मूव ही होना है तो डायरेक्ट आप वहाँ पर अप्लाई करें, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर आओगे आपका 5-10 लाख का खर्चा तो कहीं गया ही नहीं ना, और आओगे रहोगे, आपका टाइम, सारी चीज़ें हैं, और फिर जब यहाँ से आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे किसी भी शेंजन कंट्री में तो वहाँ का अलग खर्चा, वहाँ की टीआरपी बनेगी, हॉस्टल है, सब कुछ आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपका टाइम, पैसा, सारी चीज़ें बच जाएंगी। तो बेस्ट यही है कि आप जो है ना वो डायरेक्ट ही वहाँ पर अप्लाई करें। अगर आपका कोई फाइनल डेस्टिनेशन है तो बेस्ट यही है कि वहाँ पर ही अप्लाई करें डायरेक्ट। तो आज के लिए यही सारी बातें थी। तो मेन मकसद ये है कि आप जो है अपने जो है ख्याल से चीज़ें करें, जो भी कर रहे हैं। अपना वक्त और जो मनी है, मनी तो बाद में भी आ जाता है लेकिन जो वक्त चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो स्कैमों से और एजेंटों से, क्योंकि बहुत सारे झूठ बोलते हैं, ये हम आपको निकलवा देंगे यहाँ से 1 महीना लगेगा 2 महीना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता।
तो इन द लास्ट यही सारी बातें थी, और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें जो कि यूक्रेन आ रहे हैं स्टडीज़ के लिए, या फिर ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं जैसा कि हमने ये वीडियो बनाई है। तो उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और अगर यहाँ की लाइफ के बारे में, पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल विज़िट करें, वहाँ पे आपको हर किस्म की जो है वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो। Rage on that beat, going crazy.